नमस्कार, मैं हूं जलयात्री सुजीत और आज मैं हूं अमरकंटक में महाराज भगवान दास जी के चरणों पर, उनके आश्रम में, क्योंकि कल जो है मैकल पर्वत की परिक्रमा होने वाली है और उस परिक्रमा के महत्व को मैं महाराज जी से समझना चाहता हूं। तो महाराज जी मेरे साथ हैं। महाराज जी नरोदेहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, मैकल पर्वत की परिक्रमा का क्या महत्व है और क्यों होती है? ये पहले तो एक विषय ये है, जिस प्रकार एक बार क्या हो, जो समुद्र मंथन हुए थे जी जी। तो उसमें 14 रत्न निकले थे। अरे वाह। पहले रत्न तो जहर था जी। तो जहर जब निकला है तो वो जहर जो प्रभाव से उसको चारी तरफ मतलब हड़बड़ी मच गया सबको, मतलब बेचैन सबको होने लगा उसको प्रभाव से। जी। तब फिर सब क्या करेगा, जहर निकले तो इसको तो पहले जब तक समाधान नहीं होगा तब तो दूसरा मंथन चालू नहीं हो सकता, है ना। तो मेरी क्या हुआ, मेरी क्या किया तो देवता लोग सब जहर को लेके भोले बाबा के पास गया था। तो भोले बाबा को बोला तो भोले बाबा देव का देव महादेव जी, वो कोरोना निधान है। तो उसने बोले ठीक है, तो भोले बाबा जहर को पान कर लिया। पान करने के बाद में भगवान वो जहर को फिर तब पान किया तो उनको याद आए, अरे हमारा हृदय में तो राम जी बोल रहे, तो गला में वो रोक लिया। उससे वो नाम हुआ नीलकंठ। उसी बाद में भोले बाबा को एक बार बेचैन होने लगा, मतलब कहा भी मन नहीं लगना, ऊंचा चढ़ाना, बेचैन होने लगे। तो फिर क्या हुआ, भोले बाबा सोचे हमको तीनों लोक में भ्रमण करना चाहिए जी। तो तीनों लोक में जब भोले बाबा भ्रमण किया, कहाँ पर भी उनको शांति नहीं मिली। जब एक अमरकंटक मैकल पर्वत के करीब में आए तब उनको शांति का आवाज होने लगा। तो शांति का आवाज होने लगा तो इस पर्वत में भोले बाबा का समाधि लग गया। 10,000 वर्ष तक भोले बाबा यहाँ का समाधि में लीन थे। उसी बाद में फिर 10,000 वर्ष बाद में भोले बाबा का तपोबल से, तपस्या तेज से फिर शरीर से पसीना निकला, खुशी से नर्मदा का प्रकट हुआ। तो नर्मदा जब प्रकट है तो नर्मदा माई भी 10,000 वर्ष तक भोले बाबा का सेवा किया। उसी बाद में माई को सब प्रकार के वरदान दिया। और बाद में ये मैकल परिक्रमा का बात है, बोलते शिव पियो मैकल सेल सुता से सकल सिद्धि सुख संपत्ति के राशि। ये नर्मदा माई जो आदिशक्ति माई का रूप है, ये भोले बाबा का पुत्री है। बाद भी किसी जिस प्रकार बोलते जिसमें गंगा है, बाद भी सब नदी है, एक कोई गंगा भगवान के चरण से निकला है ना। अब भोले बाबा ने जटा में धारण किया, एक भगवान के एक सेवक है। नर्मदा माई जे भोले बाबा का पुत्री है। अब पुत्री का नाता सेवक का नाता, उसमें कुछ अंतर हो जाता है ना। तो नर्मदा माई क्या है, ये मैकल पर्वत के परिक्रमा जब भोले बाबा जो एक बार वरदान दिया मैकल पर्वत को, ये मैकल अमरकंटक पर्वत का परिक्रमा जो करेगा और उसको पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने का जो फल है वो मिलेगा। और मनुष्य के कायिक, मानसिक, वार्षिक 3 प्रकार के पाप होता है और 3 प्रकार से पुण्य होता है। जो 3 प्रकार के जो पाप होगा हमारे शरीर से, ये मैकल परिक्रमा करने से ये खत्म हो जाएगा जी, है ना जी। मैकल परिक्रमा ये खत्म है, भगवान उसको वरदान दिया है। और एक प्रमाण और भी ये निकालता है, इसमें एक समय था कार्तिक जी था जी, गणेश जी था जी। दोनों भाई से लड़ाई हुई तो गणेश जी बोल रहे हम बड़ा हो, कार्तिक बोल रहे हम बड़ा हो। दोनों से जब लड़ाई होने लगा, दोनों से तो समाधान नहीं है, तब क्या हुआ, बोले चलो पिताजी के पास जी। तो उमा माता के साथ भोले बाबा एक अमरकंटक मैकल पर्वत में निवास करते कि एक भोले बाबा के निवास स्थल दो ही है। एक है अमरकंटक है, एक कैलाश है जो हिमालय में, ये भी दूसरा कैलाश कहा गया अमरकंटक जी। तो निवास करते थे। उसी बाद में भोले बाबा जो बोले तुम दोनों में जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा हो जी। तब कार्तिक जी के मयूर को सवारी था, वो मयूर को सवारी था पृथ्वी के परिक्रमा करके आगे 24 घंटा में जी। और
गणेश जी का मूषा की सवारी है, सवारी है। वो कैसे करेगा? तो ये अमरकंटक पर्वत का परिक्रमा करके आए थे 1 घंटा में। हाँ, फिर भोले बाबा को बस बोल दिया। तब से भी भोले बाबा वरदान दिया कि अमरकंटक पर्वत का परिक्रमा जो करेगा उसको पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल है। और पृथ्वी में पूरा तीर्थ निवास करता है, जितना तीर्थ। तो इस परिक्रमा साधारण परिक्रमा नहीं है, ये बहुत बड़ा परिक्रमा है। इसको कभी नर्मदा परिक्रमा करने सकता लंबा है, गोदावरी परिक्रमा करने सकता लंबा है। अमरकंटक पर्वत का 7 दिवस के परिक्रमा है, एक कर लेगा तो उसको ही परिक्रमा करने का ही फल है। तो गुरुजी जैसे ये परिक्रमा मैकल पर्वत की हम लोग कर रहे हैं, तो इसको करने के कुछ नियम भी हैं क्या? हाँ, इसको परिक्रमा का नियम ये रहता, देखो एक बोलता है नियम तो शास्त्रों का अनुसार जाओ तो बहुत नियम होता है, लेकिन हमसे जहाँ तक उसके साथ जाए उसको मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बोलते परिक्रमा का एक तीन फल होता है, उत्तम, मध्यम, सामान्य। अब पैदल करोगे, खाली पैर में चलोगे तो उसका फल आपको उत्तम है। और खाली पैर में भी चलो, लेकिन हर कदम में आप चलते हैं, अपना इष्ट के नाम लेते हुए चलो, तो आपको हर कदम आपको तपस्या होगा। चलते समय मन और प्रभु का नाम को सुमिरन करते ही आगे बढ़ना है। जी जी। तो हर कदम में आपको प्रभु का नाम लेगा, नाम लिया जाएगा, तो हर कदम में आपको यज्ञ के समान फल होगा। और एक परिक्रमा का फल ऐसे करने से उत्तम माना जाता है। जैसे आपको बात करना था, एक जगह रुक गया, किसी से बात कर लीजिए, फिर परिक्रमा का शुरुआत है तो प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और उसी में हम चप्पल को साधन ले लेते, उसको फल आपको मध्यम में आ जाएगा। फिर गाड़ी का साधन ले लेते, उसको फल सामान्य में आएगा। और ऐसा नियम है। जी जी। तो गुरुजी जैसे जिस प्रकार परिक्रमा जाना है, नियम ये भी रहता है आपको प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, उठ के आप प्रातः काल स्नान कर लेना। फिर हमारा भगवान इष्ट देव देवी है उनको ध्यान करना, प्रभु को नाम को जप करना। और जिस प्रकार भगवान जिसके जैसे सामर्थ्य बना है वही सब में उसे बोलते तन पवित्र सेवा से, धन पवित्र दान से, मन पवित्र हरि भजन से होता त्रिविध कल्याण। तो तन मन धन जिस प्रकार प्रभु जिसके जैसे सामर्थ्य बना है वो हिसाब से परिक्रमा में भी वो सेवा करता रहे। इससे हमारे यात्रा भी चलेगा। डेली सुबह शाम महाआरती होगा, नर्मदा माई के भव्य पालकी रहेगा। अच्छा। पालकी में माई की मूर्ति रहेगा। और अखंड रामधुन चलता रहेगा। और इसमें जहाँ भी रुकना होगा अपन को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। और डेली रुद्राभिषेक, शास्त्र अर्चन ये होगा। और जहाँ रुकना वहाँ पे कन्या भोजन डेली होगा। कन्या का कहा पे वस्त्र कुछ जो भी है, वस्त्र है, दान दक्षिणा है, कन्या देवी को देना है, पूजन करना, ये समस्त सब प्रतिज्ञा चलता रहेगा। बहुत सुंदर। और ये चारों तरफ क्षेत्र अमरकंटक पारा के ये आदिवासी क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में अपन ये परिक्रमा करेगा, एक धर्म के भी, एक सनातन धर्म का भी एक प्रचार है। सनातन धर्म का भी संगठन इसमें मजबूती आएगा। और दूसरा बात है, इसमें आदमी को एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज पर्वत, इस पर्वत का परिक्रमा जो 12 महीना होता है, जिसमें ये पर्वत का परिक्रमा गुरु मास के कृपा से, नर्मदा माई की कृपा से ये परिक्रमा का करने का प्रेरणा हमको मिला। और बाद में के सब संतों को आशीर्वाद से परिक्रमा चालू किया। शुरुआत अच्छा था, ये दूसरा दिवस है, दूसरा साल का परिक्रमा है। लेकिन इस साल में भी परिक्रमा उस और पिछले साल से भी अच्छा तरीका से करा जाएगा। और इसमें मेरा कहना यही है, ये परिक्रमा को सब करे, इसमें पुण्य का भाग ले परिक्रमा में और इसको पुण्य प्राप्त करे। और परिक्रमा करेगा, मैया के प्रति श्रद्धा भाव अच्छा रखेगा तो माई भी उसको सब मनोरथ पूरा करेगी। तो गुरुजी ये परिक्रमा जो हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ दिवस के लिए तय है कि इतने दिनों तक ही करना है या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है? दिवस का तय तो इस पुराण में नहीं बताया,
लेकिन इतना है हमको 120 किलोमीटर के परिक्रमा है। अच्छा। तो एक दिन में अपन 18, 20, 15, 18, 20 ऐसा रनिंग रखे जी। तो ये रनिंग में क्या ना हमको ये परिक्रमा क्या ना हमको इसमें हजारों पार्मिट चले जी जी। तो हमको जवान से लेके वृद्धा मूर्ति तक सबको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इसलिए अपन यात्रा को रनिंग कम रखा जिससे हम सबको लेके चल सके, इसलिए कम रखा 7 दिवस में रखा। अच्छा 7 दिवस की परिक्रमा। बात भी की जो कोई अकेला करना चाहते है, एक दिन में 40 किलोमीटर चल लेते हैं, वो 2-3 दिन में 4 दिन में भी कर सकते। अच्छा। लेकिन ये बड़ा प्रोग्राम है इसलिए इसके लिए सिस्टम से चलाया गया है जैसे सबको हम ले जा सके, किसी को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छी सोच है बाबा जी की। बाबा जी जैसे 7 दिन में हम लोग परिक्रमा करने वाले हैं, तो 7 दिन में जैसे आपने बताया वृद्ध भी लोग भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, कुछ बालक, कुछ महिलाएं भी रहेंगी, तो इनके रुकने की, इनके खाने की क्या व्यवस्था की गई है इस परिक्रमा? इसमें रुकने का खाने का अपन को साथ में मिस्त्री रहेगा। अच्छा। साथ में मिस्त्री रहेगा, जहाँ जहाँ रुकना होगा वहाँ पे टेंट का साधन रहेगा, जल के साधन रहेगा, और साथ में गाड़ी चलेगा, और डीजे वगैरह चलेगा, प्रशासन की व्यवस्था भी रहेगा जी। और दूसरा बात है इसमें और कुछ गाड़ी पीछे भी चलेगा हमारा जी। जो खाली गाड़ी, इसमें यात्रा में चलते चलते कोई आदमी को चलने में तकलीफ होता है तो उसको गाड़ी में बैठा लिया जाए। तो मतलब यह है कि पूर्ण रूप से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बाबा जी ने सभी वृद्ध लोगों को, बच्चों को, सभी प्रकार के लोगों को सोच समझ करके तैयारी की है। और ये दूसरा वर्ष है जब मैकल पर्वत की परिक्रमा हम सब करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष संपूर्ण हो चुका है सफलतापूर्वक। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज भगवान दास जी को, और भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से ही हम ये परिक्रमा को कर पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस मैकल पर्वत की परिक्रमा में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। और बाबा जी का नंबर मैं नीचे संपर्क उसमें छोड़ दूंगा, आप उनसे, बाबा जी से भी संपर्क कर सकते हैं। और जिसके पास समय है वो कल आकर के इस परिक्रमा को जरूर ज्वाइन करे। और अगर वो कल इस परिक्रमा में सम्मिलित नहीं हो सकता तो कहीं रास्ते पर मिलकर के हम परिक्रमावासियों की कुछ न कुछ मदद जरूर रूप से करें। तब तक के लिए सभी को नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर।